हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर के सेकंड लेक्चर की। और आज हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखेंगे और उसके बाद आज हम 16.2 मतलब इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज भी खत्म करेंगे। जल्दी चलिए शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, आप लोगों ने क्लास 6 में कुछ चीजें पढ़ी थी। क्या चीजें पढ़ी थी भाई आपने? देखो, 10, 5, 2, 3, 6, 4, 8, 9, 11, ये क्या है? दीज आर सम नंबर्स, है ना, ये नंबर्स हैं, ठीक है। यू वुड हैव फाउंड द टेस्ट easy to do, but you may have wondered at the same time why they work. अब देखो क्या है, हम इसको इस चीज को समझेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 के मल्टीपल्स। डिविजिबिलिटी मतलब 10 के मल्टीपल। जैसे 10 का मल्टीपल क्या होगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60। एंड देन एट सम नॉन मल्टीपल्स ऑफ 10। ये है ना जो नॉन मल्टीपल्स, ये रैंडम वैल्यूज हैं। जैसे 13, 14, 50, ये सब रैंडम वैल्यूज हैं जो क्या है? 10 के मल्टीपल्स नहीं है। मल्टीपल्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं उसमें किसी होल नंबर को, किसी भी, जैसे मैंने बोला 10 का मल्टीपल, तो 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, these are said to be the multiples of 10। किसी भी जगह पर मल्टीपल्स बोलने का मतलब है कि उस जगह पर उसके कितने गुणित भाग बने। गुणित मतलब मल्टीपल्स बन रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे जो भी अदर वैल्यूज है, जैसे 13, 27, ये तो ऑब्वियसली मल्टीपल्स में नहीं काउंट होंगी, ठीक है। अब आ जाओ सीधे यहां पे देखो, यहां पे देखो, डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 के ये डिविजिबल है, बेसिकली 5 का टेबल लिखा हुआ है ना। अच्छा, यहां पे देखो ये फॉर्मूला था, बट हम इसको नीचे ऑब्वियसली फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है। अब देखो, सो वी गेट द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब 5 के डिफरेंस पे सब सेट हो रहा है ना। तो सो वी गेट द डिविजिबिलिटी बाय 5 इफ द वन डिजिट ऑफ a number is 0 or 5, then it is divisible by 10, then it is divisible by 5। किसी भी जगह पर जैसे मान लो मैंने लिखा 20 या 25, तो अगर उसका आखिरी वाला नंबर 0 या 5 है, क्या है? 0 या 5 है, तो वो 5 के मल्टीपल्स में काउंट होगा। जैसे ऊपर हमने देखा था क्या, कि अगर कहीं पर 0 है, देखो अगर किसी पर 0 है, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट अगर क्या है? 0 है, तो वो पक्का 10 का मल्टीपल होगा। 1 डिजिट इज 0, यूनिट डिजिट अगर 0 है या 1 डिजिट उसकी 0 है, तो पक्का वो 10 का मल्टीपल होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 0 5 होगा तो वो 5 का मल्टीपल होगा। क्लियर है? ठीक है। सो अब ये देखो, यहां पे देखो, हियर आर द नंबर्स, जैसे 2, 4, 6, तो ये क्या है? 2 का डिविजिबल है, ये 2 का डिविजिबल है। तो जहां कहीं पर भी आपको होल नंबर्स देखने को मिलेंगे, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप 2 का डिविजिबल के फॉर्म में बोलोगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये बात? अच्छा, फिर देखो 100C 10BA। अब ये 100C 10BA, एनी नंबर CBA कैन बी रिटन एज 100C प्लस 10B प्लस A। बच्चा पार्टी ये डिजिट्स को दिखाने के लिए, जैसे समझ में आ रही बात? जैसे अगर हमने मान लो कहीं पर 100 के डिजिट पे रखा है, जैसे मान लो मुझे 254 रखना है, तो फिर 200 के डिजिट में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 2, है ना, प्लस 10, तो क्या हो गया? 10 इंटू 5 प्लस 4, तो ये हो गया 254। तो जो ABC है, ये एक्चुअली CBA हो गया, इस बार तो हमने CBA लिखा है, ठीक है। तो CBA को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो A होगा, A हैज टू बी अ होल नंबर, और कैसा? इवन होल नंबर, इवन नंबर होना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा। तो अगर 2 रहा लास्ट में, 4 रहा या 6 रहा या 8 रहा या 0 रहा, इनमें से कुछ भी रहेगा तो पक्का वो 2 का डिविजिबल होगा। समझ में आ रही है बात? देखो
If the division of n divided by 2 has no remainder, what might be the one digit of n? अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, रिमाइंडर कुछ बच ही नहीं रहा है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है तो वो कौन सी वैल्यू हो सकती है? जीरो रिमाइंडर के साथ. व्हाट माइट बी द वन डिजिट ऑफ n? तो वन डिजिट उसका क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 0 हो सकता है. इन सभी केसेस में आपको रिमाइंडर कुछ मिलेगा ही नहीं. रिमाइंडर वो होता है जो डिवाइड देने के बाद बच जाता है. मतलब जो हमने अभी भी पढ़ा उसी के ऊपर क्वेश्चन दे रहे हैं वो लोग. चलो आ जाओ, ये बहुत एक्चुअली इजी चैप्टर है, आई नो. चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 9. अब देखो इन सभी नंबर्स को जोड़ दो, ये जितने हैं 2 1 4 3 6 5 8, इन सभी को जोड़ो तो कितना है? 36. अब ये 36 अगर 9 से डिवाइड किया तो आ रहा है 4. सो वी कंक्लूड दैट इज डिविजिबल बाय 9. तो ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल है. कैसे किया? सम ऑल द नंबर्स, सम ऑल द नंबर्स, ये ट्रिक है. पूरे नंबर्स को जोड़ दो, पूरे नंबर को जोड़ के उसको डिवाइड कर दो जो वैल्यू दी है. तो इस केस में 9 दिया है, ठीक है. चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस. तो अब क्या करो? 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5, जो भी आंसर आएगा. तो कितना आया? 28. तो जो 28 आया उसको डिवाइड बाय 9 कर दो. तो 9 से ये डिवाइड नहीं होता है, नॉट डिवाइडेड, है ना. तो आप लिखोगे इट इज नॉट डिवाइडेड, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9. ऐसे ही देखो ये 108, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 8, तो दैट विल बी 9. तो यस ये वाला होगा. अब इसको देखो 6 प्लस 1 7 और 7 और 6 13, ये वाला नहीं होगा. फिर 2 4 9 2 11 4 15, 9 से नहीं होगा. फिर ये 4 3 7 2 9 होगा. फिर ये 9 2 7 ये होगा. समझ में? तो ऐसे चेक करना है आपको अगर 9 से डिवाइड हो रहे तो. If the 3-digit number 24x is divisible by 9, what is the value of x? Simple. 2 plus 4 plus x is equal to 9. तो 2 plus 4 और x तो कितना आ जाएगा? 2 4x, तो हो जाएगा 6 plus x is equal to 9. तो x is equal to हो जाएगा 9 minus 6, तो that is equal to 3. तो x की वैल्यू आ गई 3. लो हो गया आंसर. तो इसमें देखो 2 4x, तो क्या हो जाएगा? 2 4 को एज इट इज रखो, x के जगह 3 रख दो, 243 आंसर है. समझ में आ रहा है? जिसकी भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है उस नंबर को ऐड करके पूरे से सब्ट्रैक्ट करो, खत्म. अब चेक द डिविजिबिलिटी बाय 3. 3 1 4 3 2 1 3 4 7, ये सबको ऐड करो. 7 plus 6 will be 13, 13 plus 5 18, 18 plus 8 26 और 7 33. लो ये आ गया 33. तो 33 डिवाइड बाय 3 that will be 11. तो yes it is divisible by 3. Check the divisibility of 15287 by 3. अब इसको भी आपको आ चुका है कैसे करना है, ठीक है. चलिए, so guys let's jump into the exercise 16.2, last exercise of the chapter. शुरुआत कर रहे हैं. देखिए 21y5 is a multiple of 9. what is a digit? what is the value of y? ठीक है, तो बस कुछ मत करो. 2 1, तो 2 plus 1 plus y plus 5 is equal to कितना आएगा? 9 आना चाहिए ना, 9 का डिविजिबल है. तो 2 1 3, 3 और 5 8, तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 9. तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 1. सो y की वैल्यू भैया 1 है, खत्म. तो ये y की वैल्यू 1 है. तो अगर वो पूछे तो कौन सा वैल्यू है, तो 2 1 1 5 ये आंसर होगा. यहाँ 1 y की जगह 1. ऐसे ही देखो 3 1 z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9. अरे फिर से वही है. 3 1 4 4 और 5, तो ये 0 होगा. z will be 0. z will be 0. what will find you will sorry what बोल रहा हूँ मैं, you will find that there are 2 answers of the last problem. why is this so? ऐसा क्यों है? अब देखो यहाँ पे है ना, आप इसको 3
उसने बोला ना यहाँ पे आप 0 रख दो या 0 उड़ा दो तो 315 है ना, तो आइदर z कैन बी 0 या z को आप हटा दो तो 315 भी रख सकते हो, 315 या 31005 कुछ भी हो सकता है इधर। अच्छा इधर देखो, इफ 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, व्हाट इज द x इन अ डिजिट, व्हाट इज इट्स वैल्यू। तो देखो अपन ने किया तो था अभी 2 + 4 + x इज इक्वल टू 3 है ना। तो क्या हो जाएगा 6 + x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 - 6, यस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -3। गाइज इस क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू -3 आ रही है, अगर आप यहाँ -3 रखो तो काम बिगड़ सकता है, ठीक है। तो देखो अभी देखो अगर मैं यहां पर करता हूं तो ये आया ना, एक मिनट किधर गया, सिंस x इज अ डिजिट इट कैन ओनली बी दैट 6 + x इज इक्वल टू 6। ये मतलब यहाँ पर है ना 3 आ रहा है ना, मतलब देखो क्या गड़बड़ क्या हो रही है, हम माइनस आंसर नहीं निकालने चाहिए, हम माइनस आंसर निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा देखो, हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 6 + x इज इक्वल टू जो 3 है, 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 का मल्टीपल क्या होता है 6 होता है, तो हम 6 + x इज इक्वल टू 6 ये मानेंगे। मतलब जो आपको ये 3 आ रहा है ना, 3 के मल्टीपल, 6 भी 3 का मल्टीपल है। हमें नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं चाहिए, वी नेवर वांट नेगेटिव आंसर, माइंड इट। समझ में आ रही है बात। अरे बाबा नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए, जैसे ये वाला अपन ने जो क्वेश्चन किया था ना, ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। अगर अगर आंसर मान लो गड़बड़ होता, जैसे लेट से यहाँ पे कितना आ रहा था, ये वाले में देखो हमने z का वैल्यू 0 रखा, अगर कोई बोलता नहीं आप दूसरा एक वैल्यू बताओ तो z का वैल्यू आप 9 रख देते, या z का वैल्यू आप 18 रख देते 9 के मल्टीपल्स में, क्योंकि अल्टीमेटली देखो 3 + 1 4 और 5 9, पहले से ये 9 आ रहा था, तो z आइदर कैन बी 0 और कैन बी 9 और कैन बी 18 ऐसा। सिमिलरली यहां पर भी देखो जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू कैन बी व्हाट, x का वैल्यू आइदर कैन बी 0 3 6 9 एंड सो ऑन, है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देयर z इज अ डिजिट वेयर z इज अ डिजिट, व्हाट माइट बी द वैल्यू ऑफ z। अब देखो 3 + 1 + z + 5 इज इक्वल टू 3, तो 3 + 1 कितना होगा 4 4 5 9, तो कितना आ गया 9 + z इज इक्वल टू 3। अब चक्कर क्या है कि ये तो डिवाइड होने से रहा, क्योंकि अगर आप सॉल्व करोगे तो z विल बी इक्वल टू -6, 3 - 9, 3 - 9 विल बी -6, ये आपका आंसर आएगा। तो मतलब हमें नेगेटिव में तो नहीं चाहिए ना आंसर, तो हम क्या करेंगे, हम भाई साहब इसमें थोड़ा सा झोल करेंगे। क्या झोल करेंगे, हम 3 का मल्टीपल लेंगे, तो 3 का मल्टीपल क्या होगा 6, तो हम लिखेंगे 9 + z इज इक्वल टू 6, तो क्या आंसर पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी नहीं चलेगा। अब 3 का दूसरा मल्टीपल लो, तो 3 का दूसरा मल्टीपल होगा 9 + z इज इक्वल टू 3 6 एंड फिर 9, तो z इज इक्वल टू आ गया 0। समझ में आ रही है बात। तो एक वैल्यू तो देखो ये हो सकती है z इज इक्वल टू 0, समझ में आ रही है बात। तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, z इज इक्वल टू 0 रख सकते हो। अच्छा 0, अगर वो बोल रहा है z इज अ डिजिट, अच्छा z उसको डिजिट रखना है, डिजिट रखना है तो क्या करोगे, आप इसका 3 का मल्टीपल लो, तो 3 का मल्टीपल क्या आएगा 12, 3 6 9 एंड 12, है ना। तो अब 12 के चक्कर में तो यहाँ पे काम नहीं बन सकता ना, देखो 3 + 1 और 5, तो 3 1 3 1 5 और ये कितना हो गया 9, तो आप यहाँ z की वैल्यू क्या रख दो 4, तो 9 प्लस ये 9 हो रहा है ना, तो 9
प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो ये z, तो ऐसे 9 प्लस z इज इक्वल टू 12 है ना। तो z कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू 12 बाय 9, मैं 4 बोल लिया क्या, सॉरी 3 रख दो यहाँ पे, मतलब z की वैल्यू, तो z कैन बी 3। अगर z 3 है तो देखो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मैंने 4 बोल दिया था, सॉरी, ठीक है। तो अरे बाबा आपका ये जो क्वेश्चन था ना, पहले आपने 3 का मल्टीपल में लिया, नहीं बना काम, फिर 6 लिया, फिर नहीं आया, फिर 9 लिया, नहीं आया, फिर आपने 12 लिया तो आ गया। आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए, उसने बोला है कि 0 नहीं, एक डिजिट चाहिए, तो z विल बी 3। अगर z कोई पॉजिटिव वैल्यू हो जाती तो हम लिख सकते थे ना, समझ में आया। सो बस गाइज, दिस चैप्टर इज ओवर। आप लोग इसकी पूरी एक्सरसाइज कर लेना, गो टू द ऐप, टेक दैट फॉर आवर रेफरेंस, आपके रेफरेंस के लिए आप यूज कीजिए, की लैब पे जाके कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है बच्चा पार्टी। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, और इस चैप्टर, अब नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, ठीक है। अंटिल देन बाय गाइज, टेक केयर, बाय एवरीवन।